बॉयज़ लॉकर रूम क्या है? तो ये एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप था जो कि, और दिल्ली से जो बच्चे थे, जो टीनेजर्स थे, उनका एक ग्रुप था। वहाँ पे कुछ चीज़ें सामने आई, जैसे कि 3 तारीख को एक लड़की के अकाउंट से ट्वीट हुआ था और वहाँ से कुछ स्क्रीनशॉट उस पर्टिकुलर ग्रुप से बाहर निकली। तो वो चीज़ें क्या थी, तो वो पहले जानना ज़रूरी है। तो वहाँ पे लड़कियों के बारे में थोड़ा सा अश्लील टाइप की बातें हो रही थी, रेप कल्चर के बारे में, उसके बाद में बॉडी शेमिंग के बारे में, उसके बाद में अगर देखते तो वो गैंग बैंग टाइप के जो वर्ड्स थे वो वहाँ पे यूज़ किए थे, और उसके उस टाइप के जो उनके जो चैट्स थे वो लीक हो गए। तो लीक होने के बाद वहाँ पे ट्विटर पे वो ट्रेंड करने लगे। तो बेसिकली ये था कि बॉयज़ लॉकर रूम इंस्टाग्राम का जो ग्रुप है, तो वहाँ पे लड़कियों के बारे में बात हो रही थी जो कि अच्छी नहीं थी। वहाँ पे कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो किस बारे में बात हो रही थी वो एक था। ये जो पहली बार नहीं हो रहा था, जैसे कि 2019 में एक बात आई थी सामने, जो वायरल आंटी थी वो बहुत ही फेमस हो गई थी क्योंकि उसने वो लड़कियों के कपड़ों के बारे में बात की थी, बॉडी शेमिंग के बारे में बात की थी। तो सेकंड टाइम ये था कि दिसंबर 2019 में एक स्कूल ने, जो मुंबई की एक स्कूल थी, वहाँ पे एक 7 से 8 बच्चों को वहाँ पे सस्पेंड किया था क्योंकि उन लड़कों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और व्हाट्सएप ग्रुप में एक लड़की के बारे में कुछ चीज़ें बोली थी जो कि अच्छी नहीं थी। और जब वो लड़की ने मना कर दिया स्कूल में जाने के लिए, तब उसके मम्मी पापा ने वहाँ पे कंप्लेन की और कंप्लेन होने के बाद ये बात हो गई। तो गाइस उसके बाद ये हुआ, जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है, वहाँ के जो हेड है, स्वाति जय हिंद नाम है उनका, तो स्वाति जय हिंद, उन्होंने एक लीगल नोटिस इसको दी थी इंस्टाग्राम को कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा ग्रुप है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। और दूसरी बात है कि उन्होंने एड्रेस किया था कि दिल्ली पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने कहा। तो गाइस इसके ऊपर जो पनिशमेंट है वो उसके लिए अलग से लॉ बनाए हैं, जैसे IT एक्ट लॉ के अंदर पनिशमेंट है, जैसे कि 66E सेक्शन के अंदर आता है। उसके बाद इंडियन पिनल कोड है, वहाँ पे 354C के अंडर, इसके अंदर एक क्राइम होता है जो कि मॉर्फिंग का है, जो लड़कियों के फ़ोटोज़ वगैरह, प्राइवेट फ़ोटोज़ थे, किसी के भी प्राइवेट फ़ोटोज़ अगर लीक होते हैं पब्लिकली, तो उसके अंदर वहाँ पे वायोरिज्म का केस दर्ज होता है और तो उसके अंदर पनिशमेंट होती है। मेन चीज़ ये थी कि जो स्क्रीनशॉट मिले हैं और जो लड़के वो उसके अंदर फंसे हुए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चे ने उसके बारे में बात की हो। जैसे कि कोई भी एक ग्रुप है, इंस्टाग्राम का जो भी ग्रुप है, तो उसमें ऐड होना बहुत ही आसान है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो भी ग्रुप में बच्चे थे तो वो सारे लोगों ने ये कर दिया। हाँ, अगर होते हैं तो उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर सोचो, अगर कोई लड़का है उस ग्रुप में, ऐसे बाय चांस अगर मतलब दोस्त की वजह से वहाँ पे अगर गया है और वहाँ पे वो चीज़ें हो रही थी और उसने वो ग्रुप लेफ़्ट नहीं किया, उसको भी अगर मज़ा आ रहा था, जैसे कि आप उसी टाइप के लोगों के साथ अगर रहते हो तो आपकी जो मेंटेलिटी है वो वैसी ही बन जाती है। तो गाइस प्रॉब्लम ये है कि जो ऐसे ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, जो ग्रुप में ऐसी चीज़ें होती, तो वो जो लड़के थे वो 17-18 साल के अंदर थे, और वो जो प्रॉब्लम ये है कि ये इस बारे में बात करे कि रेप करे तो मैं किसी भी लड़की से ऐसे ही बात कर सकता हूँ। ये जो इसके ऊपर जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन क्या है? तो इसके ऊपर एक सॉल्यूशन है, जो पनिशमेंट देना एक सॉल्यूशन नहीं होता है हर बार, क्योंकि जब रेप केस को कुछ पनिशमेंट होती है, पहले से ही पनिशमेंट होती आ रही, तभी भी रेप केस नहीं रुकते। कोई भी क्राइम होगा तो उसको अगर पनिशमेंट किया जाता है तो पनिशमेंट होने के बाद भी वो क्राइम नहीं रुकता है। सॉल्यूशन ये है कि इसके बारे में जो सोच है वो बदलनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे ये कहाँ रुकेगा, तो ये रुकने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर बात करें। अगर आप किसी भी एक ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फेसबुक ग्रुप में हो, किसी भी टाइप का एक ग्रुप हो, तो वो ग्रुप में अगर कोई भी लड़का अगर कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करता है, जैसे कि कुछ फ़ोटोज़ वगैरह होगी, जो लड़कियों की फ़ोटोज़ होती है वो अगर होगी, तो वहाँ पे उसे आपको कॉल आउट करना ज़रूरी है। आपको उसको बताना ज़रूरी है कि प्लीज़ इसको मत शेयर करो। अगर वो आप जब तक नहीं कहोगे तब तक वो लड़का शेयर करते जाएगा। तो आपको ये बोलना ज़रूरी है कि आप इस टाइप के वीडियोज़ या इस टाइप के फ़ोटोज़ मत शेयर करो। तो ये जब चीज़ें शेयर करना बंद हो जाएंगी, तो जो उसका जो असर होने वाला था किसी और लड़के के ऊपर, तो वो नहीं होगा, वो वहाँ पे रुक जाएगा। जो सॉल्यूशन है वो ये नहीं है कि पब्लिकली उसको शेम किया जाए, मतलब जो भी लड़का, जो भी लड़के या जो भी ग्रुप ने ये किया है तो उसे पब्लिकली टारगेट किया जाए। तो पब्लिकली टारगेट करने के बाद जो होता है, वो जो एंगर होता है, वो एंगर और कुछ हो सकता है। तो उसके बजाय ये है कि आप डायरेक्टली पब्लिकली बोलने से पहले एक बार उसको प्राइवेट में समझा दीजिए। जो भी आपका दोस्त है, जो भी आपके लड़के हैं या पेरेंट्स हो खुद, तो आपको ये बात करनी चाहिए। आपको पहले उसको प्राइवेटली बात कर देनी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसको वो गुस्सा नहीं आएगा। अब जो ये ग्रुप था बॉयज़ लॉकर रूम 1 इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ये बात समझ में आई, जब ट्विटर पे वो जो स्क्रीनशॉट्स है वो जब वायरल होने लगे, तो मतलब ये पता नहीं कि वही लड़कों ने, लेकिन इंस्टाग्राम पे दूसरा जो ग्रुप आया तो वो ग्रुप था बॉयज़ लॉकर रूम
2.0। तो ये जो एंगर था उनके बीच में, जो उनको पब्लिकली टारगेट किया गया, तो उसकी वजह से जो दूसरा ग्रुप था वो भी फॉर्म हो गया। इसके बारे में और एक टाइप के लोग होते हैं। इधर पे कुछ मैंने ट्वीट्स पढ़े थे, तो बॉयज़ है, लड़कियों के बारे में बात करेंगे ही, या लड़कियां है बॉयज़ के बारे में बात करेंगी। ये बात करे, कोई दिक्कत नहीं है बात करें, लेकिन किस चीज़ की, किस टाइप की बात हो रही है ये ज़रूरी है। तो ये रुकना ज़रूरी है और ये रुकना चाहिए, ना कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। और एक बात मुझे लगती है कि जो अपने पेरेंट्स है या फिर स्कूल के जो टीचर्स है, ये जो बड़े लोग हैं, ये बड़े लोगों ने ये चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए कि लड़कों को, अपने खुद के लड़कों को या फिर अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाना चाहिए कि लड़कियों का कैसे रिस्पेक्ट करें। ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है कि लड़कियों का रिस्पेक्ट करें, लड़कियों के लिए भी सेम है कि जो लड़कियाँ हैं वो भी लड़कों का रिस्पेक्ट करें। जब ये चीज़ें होगी, ये छोटी सी उम्र में अगर आप सिखाते हो अपने लड़कों को या फिर अपने स्टूडेंट को, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जा सकती है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करते हो, तो जो भी ये होते हैं, जो ऐसे क्राइम्स होते हैं, जो जहाँ पे जो सोसाइटी ज़्यादा मतलब ये नहीं है, लिटरेट नहीं है, इलिटरेट ज़्यादा है, उसी जगह पे ये चीज़ें ज़्यादा तौर पे होती है। एजुकेशन ये एक सॉल्यूशन है इसके ऊपर, कि एजुकेशन से कुछ हद तक ये कम किया जा सकता है, ना कि हर बार किसी को पनिश करके या हर बार फांसी पे लटका के। ये चीज़ें यहाँ से नहीं रुकेंगी। ये रुकने के लिए सिर्फ आपकी मेंटेलिटी बहुत ही ज़रूरी, कि वो मेंटेलिटी चेंज होना ज़रूरी है। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।